उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो ये कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। रायबरेली, जहां से हमेशा सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, पारंपरिक सीट कांग्रेस की रही है और अब कहा जा रहा है कि उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद ही घोषणा हो जाएगी। और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक है। प्रियंका गांधी जी जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके साथ में उन्होंने विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं की वरीयता को ध्यान में रखा है, उसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश की मांग है। और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है, बल्कि पूरे रायबरेली की, जो कांग्रेस को अपना परिवार मानता है, पूरी तरह से चाहता है कि इस बार प्रियंका गांधी जी मैदान में आए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करें। और उसके साथ में कांग्रेस की नीतियां जो इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की थी, उसको लेकर पूरी तरह से इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी जो नेत्री हैं, जो इस समाज में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित कर चुकी हैं, उनको एक बार सामने आना होगा। जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने बहुत जोर शोर से दिया था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। अब खबर ये मिल रही है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, वो सीट जहां से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए शोभना जी, अभी तक की जो जानकारी है, शीर्ष पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि इस बैठक में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से वहां पर फैसला हुआ। और अब इस फैसले के बाद लोगों से ये कहा गया कि अब आप ऊपर की ओर, यानी जो उससे भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनको ये सूचित करें कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़े। और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के 3 बिंदु देखे जा रहे हैं। नंबर 1, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो अगल बगल की जो अन्य सीटें हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नींव, भले ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उससे गठबंधन करके कांग्रेस अपनी साख को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव है तो वैसा प्रदर्शन खास तौर पे अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से जमीन पर एक आक्रोश के रूप में हो, एक अगर कहें तो पूरी तरह से पूरी चुनावी भाव के रूप में हो, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। प्रियंका के आने के बाद वो जान पड़ने का काम करेगी। और तीसरा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी, ऐसा कांग्रेस जनों को लगता है। तो इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों ने बैठक में ये अपने आप में फैसला ले लिया है। उच्च अगर बात करें तो उच्च पद के लोगों को भी इससे सूचित करा दिया गया है। अब 15 तारीख के बाद जो लिस्ट आने वाली है, या फिर 15 तारीख को जो लिस्ट आने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम हो सकता है। अब अगर होता है तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो रायबरेली की जनता है वो क्या फैसला लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।